हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे पेनी स्टॉक्स की। यहाँ पे माला माल हो जाओगे पेनी स्टॉक्स को देखोगे अगर। यार आपने ये हिडन सीक्रेट मैं इसको कहूँगा, लेकिन जब आप इस सीक्रेट को देखोगे तो आप खुद समझोगे ये भैया हिडन नहीं है, ये तो रेगुलर बताया जाने वाला सीक्रेट है। लेकिन माला माल कैसे होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात देखिए, कभी भी न्यूज या फिर टिप्स के ऊपर इसको खरीद लो इसको खरीद लो इसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। आपकी अपनी एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक स्टोरी बनानी है स्टॉक के पर्सपेक्टिव से। भागेगा, भाग रहा है तो कैसे भाग रहा है, अगर चीज़ें आपके अगेंस्ट हो तो कब आप निकलोगे, ये सारी चीज़ें पहले ही तैयार होनी चाहिए। मतलब एंट्री से पहले याद रखें इस चीज़ को। तो स्टॉक मार्केट के सीक्रेट को यहाँ पे रिवील करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और ये प्राइस एक्शन जो आप देख रहे हो ना, ये स्टॉक भागा 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 और बिल्कुल रेल बन गया। और ये आप भी सीख सकते हो, कोई टफ काम नहीं है। बिल्कुल मैं कहूँगा इजी है, लेकिन मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। काम टफ नहीं है, मेहनत है। और मेहनत ऐसी है कि आपको अपनी आंखों को मैं कहूँगा तैयार करना पड़ेगा ऐसे मूव्स को पकड़ने के लिए। तो चलिए जानते हैं इसको। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए। सीधे लेके चलता हूँ अब आपको स्टॉक्स के ऊपर। तसल्ली से देखिए, ये स्टॉक देख रहे हो आप सोच रहे होंगे यार कहाँ 9 रुपये में अगर मैं इसको खरीद लेता मेरा रिस्क कितना होता और मेरा गेन आज कहाँ जा चुका है। कहोगे यार बात तो सही है, लेकिन ये इतना बड़ा धमाका होने से पहले ये स्टॉक कोई और नहीं, ये है आपके पास जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड। आज की डेट में 20% का उछाल। हैरान मत होना, अभी मैं आपको डिटेल्स दिखाऊंगा तो देखिए। उसके बाद हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। पिछले 4 दिन से अपर सर्किट मार रहा है, लेकिन हम आपके लिए ये वीडियो पहले ही लेके आ गए थे मई 24 की, क्योंकि भैया जैसी ये करेक्शन आ रही है रिजॉल्व होगी तो ये आपका अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो आप कैसे, ये आपके सामने। बट हम सारी चीज़ें आपके सामने, ऐसा तो है नहीं कि 10 स्टॉक 20 स्टॉक से वीडियोज़ लेके आ सकते हैं। हम लिमिटेड वीडियोज़ लेके आ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको सीखना ज़रूरी है। अगर आप सीखोगे तो खुद ही आप ऐसी चीज़ों को एनालाइज कर पाओगे। और यही नहीं, ये देखिए ऊर्जा ग्लोबल के बाद देखिए बीएफ यूटिलिटीज 20%। मतलब भाई हो क्या रहा है ये, आपको क्या 20% के अपर सर्किट, क्या हम पहले इनको पता लगा सकते हैं? मैं कहूँगा भाई डेफिनेटली। आप ऐसा नहीं कि आप कहोगे कि 100% श्योर हो, लेकिन हाँ आप कहोगे भाई भागने वाला है, प्रोबेबिलिटी अच्छी है और यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क जो है वो कम है, इसीलिए आप एंट्री ले सकते हैं इस तरीके से। 200% भी श्योर हो तब भी रिस्क मैनेजमेंट लगाना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब इन तीनों स्टॉक्स को मैं टेक्निकल लेवल पे आपको दिखाऊंगा, उससे पहले जरा तसल्ली से एक और चीज़ देख लीजिए। ये देख रहे हो आप जेपी एसोसिएट्स, ये भाई साहब पहले ही समझ गए थे भाई, 8 रुपये 74 पैसे पे समझ गए थे करेक्शन आई है, रेजोल्यूशन होगा, उठाएंगे भागेंगे। और 44% के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। मतलब आज का 20%, 44% का प्रॉफिट 3 दिनों के अंदर कम नहीं होता। ये बीएफ यूटिलिटीज देखिए जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ ना, ये भाई साहब ऑलरेडी बैठे हुए भाई, वीकली पे ये लेवल क्रॉस होगा, ये 310 के आसपास का लेवल क्रॉस होगा तो भाई आसमान छुएगा। सोचिए, मतलब ये अलग अलग, एक ही नहीं अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। देखिए बीएफ यूटिलिटी 317, बीएफ यूटिलिटी वीकली थीसिस देखिए जरा, ये जून में स्टार्टिंग में शेयर कर रहे हैं। देखिए अब 310, मतलब पता है ये लेवल क्रॉस होना जरूरी है। अगर ये लेवल क्रॉस होगा तो फिर आएगी बड़ी रैली। इवन में अगर आप ऊर्जा ग्लोबल की देखिए बीएफ यूटिलिटीज का चार्ट देखिए, एमएसीडी करेक्शन मोड बिल्कुल रॉकेट हो जाएगा कमिंग डेज में। ये बीएफ यूटिलिटी की बात हो रही है। देखिए पेनी स्टॉक हो या बड़ा स्टॉक, आपको यकीन नहीं होगा देखिए लोग कैसे यहाँ पे इंतजार कर रहे होते हैं इन मौक़ों का। और अगर मैं यहाँ पे डिटेल दिखाऊं, ऊर्जा ग्लोबल देखिए 16% कब से 7.5 से 8.20 तक जा चुका है। अब मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। देखिए पेनी स्टॉक हो या बड़ा स्टॉक, मैं आपको एक ही बात यहाँ पे बताऊंगा कि भाई आपको जो सीखना है ना, वो सीखना, जो लर्निंग आपकी है वो है प्राइस एक्शन की। अब इस प्राइस एक्शन को अगर मैं जेपी एसोसिएट्स को देखूं तो जेपी एसोसिएट्स को आप देखिए, एक मंथली के लेवल की रैली के बाद करेक्शन चल रहा था जिसके रिजोल्यूशन का इंतजार था। यानी कि ये वीकली का करेक्शन आप देखोगे, ये वीकली का पूरा करेक्शन मोड है। ये देखिए काइंड ऑफ एक फ्लैग काइंड ऑफ सिचुएशन है, लेकिन पूरा का पूरा करेक्शन मोड है। लेकिन इस करेक्शन में जब सिचुएशन दिखती है वॉल्यूम, ये वॉल्यूम इंप्रेसिव था मई का। फिर आती है करेक्शन, करेक्शन में क्या होता है आपका वॉल्यूम खत्म हो जाता है, फिर से इम्पल्स बनती है, फिर वॉल्यूम बढ़ा, फिर से करेक्शन बनती है और फिर वॉल्यूम खत्म। अब देखो, और जो समझने वाला यहाँ पे इन वॉल्यूम को, इस प्राइस एक्शन को समझता है वो कहेगा ये देखो 8.50 के आसपास का प्राइस है। जो इन लेवल्स को इनको समझेगा तो वो कहेगा कि भैया ये देखिए
8.50 के आसपास का प्राइस। अगर कोई इस करेक्शन के रेजोल्यूशन पे 8.75 8.70 या 9 के आसपास एंट्री कर रहा है तो उसका स्टॉप लॉस देखिए डीप में कहूँगा ये वाला, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री की है उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट को जब आप देखोगे, जब आप सीखोगे, आप कहोगे वाह मज़ा आने वाला है ये। तो आप देख रहे हो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है। और उसके बाद रिटर्न की परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। रिटर्न की परसेंटेज को अगर मैं मान के चलूँ, आपने यहीं पे से ये 8.74 8.75 के ऊपर से एंट्री लेना स्टार्ट कर दिया और आप देखिए कितना हो गया आपका 44-45% का रिटर्न। अच्छा है कि नहीं है? हाँ, अगर आप चीज़ों को समझ गए, थोड़ा जल्दी और भाप गए और आपने इन लेवल से एंट्री लेना स्टार्ट कर दिया 8 के आसपास से, तो ऑलरेडी अभी आपका 50 से 60% का रिटर्न हो चुका है। तो ये चीज़ें समझना जरूरी है। कैसा वॉल्यूम बन रहा, अब तक नेग्लिजिबल वॉल्यूम था, वॉल्यूम के टावर्स अब यहाँ से देखने को मिले 10th मई के बाद, 10th मई और उसके बाद फिर सेकंड जो है 26 मई, और अब तो आप देख ही रहे हो, सोच रहे हो इस बात को। ये छोटी बातें जरूर है लेकिन बहुत कुछ इसके अंदर है। देखिए ये तो हमने बात करी जेपी एसोसिएट्स की। अब अगर आप मैं जेपी पावर को भी आपको दिखाऊं, जेपी पावर की भी बात कर लेते हैं। देखिए जेपी पावर अभी ये सिचुएशन इसने कैसे दिखाई है, देखिए बड़ी कैंडल, फिर 3 छोटी छोटी कैंडल, और ये कल ही देखिए रिजॉल्व हुआ और कहाँ तक जा चुका है अभी। जेपी पावर के अलावा ऊर्जा ग्लोबल को देखिए। ऊर्जा ग्लोबल तो हमने आपके लिए वीडियो भी क्रिएट किया था डिटेल में, इन लेवल्स पे किया था कि नहीं किया था? सच सच बताओ भाई, किया था कि नहीं किया था? अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसलिए हमने ये वीडियो क्रिएट किया था क्योंकि पहली करेक्शन रिजॉल्व हुई थी, सेकंड करेक्शन इन प्रोग्रेस चल रही थी और कभी भी ये धमाका होने का इंतजार था। और ये कहाँ तक गया देखिए, देख रहे हो इस पार्ट को कहाँ तक ये गया। आप कहोगे हाँ यार ये तो बहुत ही सिंपल है। हाँ, जिसने ये 7 रुपये के लेवल पे एंट्री ली होगी उसका रिस्क देखिए कितना कम है, 660 से भी मैं कहूँगा अगर डीप लगाता हो 660 का। और आप देखो गेन कितना हो चुका है, गेन मतलब 20%, 15 से 20% का गेन आराम से ऊर्जा ग्लोबल ने इस लेवल से दे दिया आपको। और इससे पहले का अगर गेन देखोगे, ये देखिए ये एंट्री एरिया, ये स्टॉप लॉस, बट इसमें जब अपर सर्किट लग जाते हैं तो फिर ऐसे ही मौके। अब कब तक अपर सर्किट जाए और जब तक लोग पहुंचेंगे। अब देखिए बहुत, मैं कहा डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट थिंकिंग। अगर मैं वीकली चार्ट को खोलूँ तो अब जब लोग इन लेवल्स पे कहेंगे भैया 9 रुपये 50 पैसे पे पहुंच चुका है, तो जो थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन को समझते हैं और इस प्राइस पे जिन्होंने एंटर किया, वो 9 से अपना धीरे धीरे माल कम करना स्टार्ट कर देंगे। और भागेगा तो कुछ माल रखेंगे, लेकिन उनको लगेगा भाई 6 से 9 मेरा गया है तो मतलब मेरे पास ऑलरेडी 50% का रिटर्न मुझे मिल चुका है, अब जो है रखो प्रॉफिट को, पैसा निकाल लो। तो समझिए इस तरीके से इस चीज़ को। ये तो ऊर्जा ग्लोबल, हमने बहुत बात करी थी अभी बीएफ यूटिलिटीज़ की। मतलब हर किसी चीज़ में जो कंडीशन है ना वो एक ही है। अब ये बीएफ यूटिलिटीज़ के शेयर को मैंने आपको डिटेल में शेयर किया था, कैसे चीज़ें मूव हुई और कैसे लोग, ये देखिए ये पहली करेक्शन, ये दूसरी करेक्शन, ये 310 का जो लेवल था ना वो ये वाला एरिया था। देखिए ये 310 320 का ये एरिया, जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व होगा ये भागेगा। और ये भागा और ऐसा भागा कि पूछो मत, ऐसा भागा कि आप देखो आप सीधे 310 से 410 420 के लेवल पे 3 से 4 दिनों के अंदर। कहानी सब में एक ही है। अगर आप तसल्ली से देखो, इम्पल्स में वॉल्यूम बढ़ा, करेक्शन में वॉल्यूम खत्म। सबसे पहले तो यही चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है। फिर इम्पल्स बनेगी तो वॉल्यूम बढ़ा और करेक्शन में वॉल्यूम खत्म, और वापस जब करेक्शन रिजॉल्व होगी तो आपको मिलेगा मौका और आपको मिलेगा पैसा। देख रहे हो इस बात को? तो ये कुछ मतलब मैं कहूँगा रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, मेहनत ज़रूर है, मैं क्लियर कट कहूँगा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मेहनत ज़रूर है। मेहनत ये है कि आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी, आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, आप इंटरनेट पे जाओ आपको 50 कोर्सेज मिलेंगे, हज़ारों रुपए के, लाखों रुपए के लोग, मैं कहूँगा हज़ारों रुपए लेते हैं सिखाने के लिए। लेकिन जो असली काम है ना, जो असली मेहनत है, वो पैसे के ऊपर नहीं, वो आपकी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना उसके ऊपर डिपेंड करेगी आपकी लर्निंग। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हैं। अब ये जो इम्पल्स करेक्शन है, मैं कोई अनोखा थोड़ा ना बता रहा हूँ यहाँ पे इम्पल्स करेक्शन। अगर आप चार्ट को उठाओ, अगर अब मैं कहूँगा गूगल पे सर्च कर लो भाई अप ट्रेंड की डेफिनेशन क्या है, इम्पल्स करेक्शन। हाँ, यहाँ पे जो अलग है वो मैं कहता हूँ भाई करेक्शन का रिजोल्यूशन, अब ये भी आपको मिलेगा भाई कैसे देखना है, ब्रेकआउट प्ले करना है, लेकिन ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। बट अलग क्या है, वो आपकी प्रैक्टिस है, आप कितना प्रैक्टिस, कितने चार्ट को एनालाइज कर पा रहे हो। और यही नहीं, ये जो आपने देखे ये लोग हैं, ये लोग कौन हैं, ये बस आप ही की तरह हैं जो पहले ही ये बीएफ यूटिलिटीज के शेयर को 317 से ट्रैक कर रहे हैं भैया, खरीद रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, रिस्क देख रहे हैं कि भाई कितना है, 290 का मेरा रिस्क है बस। मतलब अगर अब मान के चलो, मैं बाकी चीज़ें साइड में रख देता हूँ, इसी स्टॉक को देख लो, यहाँ पे मैं 320 पे खरीद रहा हूँ, मान के चलो कितना 320 पे मैंने बाई किया, और मेरा रिस्क है यहाँ पे मैं 290 मान के चलता हूँ, 30 रुपये पर शेयर का मेरा रिस्क है, और मैंने खरीदे यहाँ पे इसके 30 रुपये देखते हुए 100 शेयर खरीद लिए मैंने, 3000 का मेरा रिस्क है इसमें।
सबसे पहली बात, आपको अपना रिस्क पता है भाई 3,000 ही डूबेंगे अगर मेरा चीज़ें अगेंस्ट जाती है, बट आप हाई प्रोबेबिलिटी वाले स्टॉक्स में जा रहे हो। हाई प्रोबेबिलिटी मतलब इनके भागने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये मोमेंटम में है, ये मोमेंटम में है ऑलरेडी, इनका अप ट्रेंड में है। देखिए अप ट्रेंड है, मोमेंटम है, आप देखोगे हाँ भाई मोमेंटम है, अप ट्रेंड है, तो आपकी अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा। तो रिस्क 3,000 का लिया ज़रूर है आपने, लेकिन आपको पता है कि आपका रिस्क जो लिया है ठीक है सेफ साइड के लिए, बट वो भी आपका जो है हिट होने के चांसेस कम है, क्योंकि आप हाई प्रोबेबिलिटी वाले स्टॉक्स को प्ले कर रहे हो। और 320 से मैं अगर 420 राउंड ऑफ करके देखूं अभी, तो मात्र 100 शेयर में मुझे कितना गेन हो गया, देखिए 100 शेयर में 2 जीरो और लगा लो, 10,000 रुपये का गेन हुआ कि नहीं हुआ। मेरा रिस्क कितना था, 3,000। अब आप कहोगे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया, जो भी है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बट आप देखो ना किस तरीके से हाई प्रोबेबिलिटीज में आप प्ले कर रहे हो। तो ये चाहे ऊर्जा ग्लोबल हो, चाहे जेपी एसोसिएट्स हो, BF यूटिलिटीज हो, जेपी पावर हो, छोटा स्टॉक हो या बड़ा स्टॉक हो, ये सीक्रेट हिडन है क्या, नहीं है ना, कॉमन चीज़ है। लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस है हाई प्रोबेबिलिटी एरिया में हिट करना। हाई प्रोबेबिलिटी एरिया कौन सी है, अप ट्रेंड, बोलो अप ट्रेंड। अब देखिए अप ट्रेंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क क्या होता है, मिनिमम। ये चीज़ें लिख लिया कीजिए, एक एक चीज़ जो आपको बोलना हो ना, कोशिश करता हूँ समझाने की। ये एक रिटेल निवेशक अब तक इन चीज़ों से दूर रहा है, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा, रिटेल निवेशक को, रिटेल ट्रेडर को, जो बड़े लोग हैं वो पता है क्या कहते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग वो कहते हैं इसको, ये डम्ब मनी। जैसे एक होता है स्मार्ट मनी, एक होता है डम्ब मनी। तो रिटेल निवेशक के पैसों को कहा जाता है डम्ब मनी, कि भैया वो पंप करेगा पैसा, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन आज की डेट में रिटेल निवेशक समझदार हो गया है, वो इसी तरीके से चाहता है कि भैया मुझे न्यूज़ के ऊपर, न्यूज़ जानबूझ के बनाई जाती है, लेकिन रिटेल निवेशक को आप पता चल गया कि भैया ये न्यूज़ जो है वो अफवाह भी हो सकती है। जब तक इसका असर होगा वो पहले ही इन चीज़ों को समझ जाता है कि अब हम एंट्री करेंगे, लेकिन फंसेंगे नहीं, गिरेगा तो निकल जाएंगे। समझ रहे हो इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंसेंगे नहीं, गिरेगा तो निकल जाएंगे, क्योंकि हम एंट्री से पहले अपने स्टॉप लॉसेस को लिख के बैठे, लगा के बैठे। सिचुएशन चाहे वो 1 रुपये, मान लो मैंने 300 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, अब थोड़ा सा नीचे चला गया 290, चलिए मैं 295 पे बेच दूंगा, 290 पे बेच दूंगा, अलर्ट लगा लूंगा। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होंगे यार बड़े टाइम फ्रेम में स्टॉप, भाई अलर्ट लगा लो। आपका जो डीमेट अकाउंट होता है, जिसमें चाहे जीरोधा हो, अप स्टॉक हो, आपको अलर्ट लगाने की फैसिलिटीज़ देता है कि 300 से नीचे जाएगा तो आपको एक मैसेज आ जाएगा। आजकल मोबाइल में पुश मैसेजेस आते हैं, पुश मैसेजेस आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। देखिए पिछले कुछ टाइम से हम रेगुलर बेसिस पर आपको यहाँ पे न्यूज़ की बजाय लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करवा रहे हैं, ताकि आप सीखो, आप एनालाइज करो, आप खुद के, मैं कहूँगा मास्टर बनो यहाँ पे, और किसी टिप की आपको ज़रूरत ना पड़े। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेंबरशिप की मैं कहूँगा यहाँ पे उसको ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।